अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत के 14 तबक रोशन है और उसकी वजह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिकमत अमली है। जैसे जैसे चीज़ें बाहर आ रही हैं और जैसे जैसे तैयारियां कर रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ये कोई एक दो दिन की चीज़ नहीं होने जा रही या कोई चंद घंटों का शो नहीं होने जा रहा। इसके पीछे इमरान खान साहब की एक लंबी सोच है और उन्होंने ये जो एक ऑर्डर भेजा है कि अभी कराची वाले और जो लोग कोयटा में मौजूद हैं वो इस्लामाबाद के लिए ना निकलें, उसमें भी कुछ कहानी जो है वो छुपी हुई है। होगा ये कि सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ा काफिला पहुंचेगा और जब ये काफिला इस्लामाबाद को टच कर रहा होगा तो उस वक्त तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग नाक में दम कर चुके होंगे मौजूदा हुकूमत के। पंजाब के अंदर जगह जगह आपको छापे, गिरफ्तारियां और ये मनाजिर आपको नजर आएंगे, लेकिन मैक्सिमम गिरफ्तारियां भी कर ले तो चंद 100 लोगों से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायती या आप ये कह लें कि आम शहरी जो इस हुकूमत के खिलाफ हैं उनकी तादाद लाखों करोड़ों में, वो बहुत बड़ी तादाद है। इमरान खान साहब एक मोमेंटम बनाएंगे, जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग उनके साथ मिलेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक हुजूम बन जाएगा और ये लोग बढ़ेंगे इस्लामाबाद की जानिब और इस्लामाबाद में ये अपने मुतालबात के लिए स्टे करेंगे। ये वहां रुकेंगे जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते। उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ अनाउंस करेगी कि कराची के अंदर फौरी तौर पर निकले और वहां के लोग वहां एहतजाज कर दें। मोमेंटम बना होगा, कराची में एहतजाज शुरू हो जाएगा, कोयटा के अंदर एहतजाज शुरू हो जाएगा, लाहौर के अंदर एहतजाज शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हिकमत अमली सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मौजूदा हुकूमत को और निज़ाम को पूरी तरह मफलूज करने का इरादा रखती है। लेकिन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आम आदमी को कितना इफेक्टिवली इसके अंदर एंगेज कर सकती है। देखिए, तरीके इंसाफ के अपने कारकुन हैं, जो पक्के लोग हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनकी तादाद भी अब बहुत ज्यादा है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है। तो ये तो मुमकिन है कि उनके अपने लोग आए, लेकिन उनके अपने लोग आएंगे तो वो इंप्रेशन भी नहीं बनेगा। और अगर सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग वहां पे जमा होंगे तो हमने माजी में देखा है वो बहुत बड़े बड़े जलसे जरूर करते हैं, लेकिन जब तक कि आम आदमी इसके अंदर शामिल नहीं हो जाएगा तब तक ये वो वाली तहरीक नहीं बनेगी जो इमरान खान साहब जेल में बैठकर सोच रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी जो नाको नाक तंग आया हुआ है, जो बहुत परेशान है, जिसको रोजाना एक बुरी खबर मिलती है सुनने के लिए, रोजाना एक छोटा सा हार्ट अटैक आता है, रोजाना एक तकलीफ होती है, वो आम आदमी किस तरह बाहर निकलेगा, कैसे मोटिवेट होगा और कैसे इस एहतजाज का हिस्सा बनेगा। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को लीड करेंगे और जो सूबाई जितने भी लीडर हैं वो अपने अपने सूबों को लीड करेंगे। जितने हल्के मौजूद हैं इस्लामाबाद के आसपास और पंजाब में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम MNAs और MPAs अपने अपने हल्कों को लीड करेंगे और अगर अवाम निकल आई तो ये कहानी फिर खत्म। देखिए, ये जो लड़ाई है जो गुज़िस्ता 2.5 साल से हम देख रहे हैं, 2.5 साल से इस लड़ाई में इमरान खान का पलड़ा एक तरफ भारी है, अवाम उनके साथ खड़ी है, जो इलेक्शन होता है वो जीत जाते हैं, तो ताकत उनके साथ है अवाम की। लेकिन दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट और माफिया ये इकट्ठे हो चुके हैं और ये इकट्ठे होकर निजाम के जरिए से चीजें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने आईनी तरामीम देख ली थोड़े दिन पहले, मिसाल के तौर पे आपने कानून साजियां चेक कर ली थोड़े दिन पहले, मिसाल के तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया वो भी आपके सामने है। जैसे फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने जाली फॉर्म लेकर इन्होंने हुकूमत बनाई वो आपके सामने है, जो फस्तायत इन्होंने इस्तेमाल की वो आपके सामने। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं तो वो निजाम को इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर हथियार कि किसी तरह निजाम उनके लिए काम करता रहे। 2-3 दफा ऐसा मौका आया कि निजाम बहुत बुरी तरह थक गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ उससे फायदा नहीं उठा सकी। ये इमरान खान साहब की फाइनल कॉल है और इसमें वो अपने तमाम हरबे जो है वो उनको इस्तेमाल करेंगे। वो जो एक प्लानिंग थी जो होने जा रही थी गुज़िस्ता महीने, वो अब ज्यादा तेजी से होगी और ये वो वक्त है जब हुकूमत के ऊपर बैरूनी दबाव भी बहुत बढ़ चुका है। अमेरिका में बहुत बड़े मुजाहरे होने वाले आने वाले दिनों में, यूरोप में लगातार हो रहे हैं। आज बरतानिया के एक और शहर के अंदर पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे बहुत बड़ा मुजाहरा रख लिया है पाकिस्तानियों ने 24 तारीख को। इससे पहले भी उन्होंने एक अच्छा तगड़ा मुजाहरा किया था। तो ओवरसीज पाकिस्तानी दर्द सर बने हुए हैं मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर। लेकिन ये इशू छोटा नहीं है। अब आप ये बताएं ना कि अभी तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज लेकर घूमते हैं, आगे पीछे इनके बंदे होते हैं क्योंकि इनके पास हुकूमतें हैं। पंजाब में भी हुकूमत है, सिंध में भी हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत छीन कर बनाई हुई है, वफाक में हुकूमत बनाई हुई है। तो एयरपोर्ट्स इनके कंट्रोल में, ये वहां जाते हैं और जाकर अपने साथ 20-20, 30-30, 40-40 हटो बच्चों की सभी सिक्योरिटी होती है, किसी को ये करीब नहीं आने देते। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि जब वो वक्त आ गया कि इनके फैमिली के लोग या ये लोग खुद जहाजों में सफर कैसे करेंगे, ये एयरपोर्ट्स के ऊपर कैसे जाएंगे, ये लोगों को फेस कैसे करेंगे, इनका सारा का सारा सर्वाइवल इक्तदार में है। या दूसरा रास्ता इनके पास एक ही बचता है, ये उन मुल्कों में चले जाए इक्तदार छूटने के बाद, स्टेट अवे ये प्राइवेट जेट्स लेकर उन मुल्कों में चले जाए जहां पे डिक्टेटरशिप है, जैसे कि सऊदी अरब, जैसे कि UAE, जैसे और कोई गल्फ के ममालिक हैं जहां पे आज़ादी इजहार राय नहीं है, जहां पे जमहूरियत नहीं है, जहां पे इलेक्शन वगैरह नहीं होते। चाइना चले जाए, चाइना में भी इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी शायद। तो इनको ऐसे मुल्कों में जाना पड़ेगा जहां पे जमहूरियत नहीं है, जहां पे लोग आपकी वीडियो ना बनाए, जहां पे लोग आपसे सवालात ना पूछें, जहां लोग आपके खिलाफ एहतजाज ना करें, जहां लोग आपको चोर ना कहें, जहां लोग आपको जो है वो दूसरे नामों से ना बुलाएं। तो ऐसी जगह पे आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब MNAs और MPAs ने जो है वो माहौल बनाना और बंदे निकालने हैं, लेकिन मामला जो है वो आम आदमी का है और वही असल मामला है। नजम सेठी एक बड़ी अजीब खबर लेकर आए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नजम सेठी ने यह बात की है कि इमरान खान को ऐसा हो सकता है कि उन्हें बगैर उनसे पूछे उनको जहाज में चढ़ा दिया जाए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए।
जैसे ज़बरदस्ती होती है। और इमरान खान कोई सऊदी अरब जैसे मुल्क में चले जाए और चुप करके बैठ जाए, जैसे नवाज शरीफ चुप करके बैठे थे। तो ये इससे दो चीज़ें मैं आपको इस पर कहना चाहता हूँ। एक तो इससे ये साबित हो रहा है कि वे नजम सेठी नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब है, और ये हुकूमत जो है वो उनको बहुत पसंद करती है और वो हुकूमत को पसंद करते हैं, और इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी यारी है सबकी। तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम इमरान खान का बोझ नहीं उठा पा रहा, इमरान खान के बोझ के नीचे दब रहा है। अब निज़ाम के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई है कि किसी तरह ये बंदा भाई कुछ तो मान ले, बाहर चले जाए पाकिस्तान से, हमारी जान छूट जाए किसी तरह। लेकिन इमरान खान साहब मान नहीं रहे। अब ये ख्वाहिश है जिसको खबर बनाया गया है। जो मेरे पास इस बारे में मैंने 2-3 लोगों से बात की, वो बड़ा क्लियरली उनकी फैमिली के लोग कहते हैं इमरान खान की, कि अगर ये इमरान खान को जबरदस्ती किसी मुल्क में भेजेंगे तो पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान उस मुल्क को किसी जुर्म में मतलूब है। यानी जैसे इमल कांसी को हवाले कर दिया था, जैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हवाले किया गया था, जैसे और बहुत, तो इमरान खान क्या किसी जुर्म में मतलूब है जो आप किसी और मुल्क के हवाले कर देंगे और इमरान खान से पूछेंगे भी नहीं? नंबर एक। नंबर दो, किस कानून के तहत वो मुल्क इमरान खान को ले जाएगा इमरान खान की मर्जी के बगैर? नवाज शरीफ साहब तो बगले बजाते हुए, खुशियां मनाते हुए, बहुत सारे बैग बक्से उनके अंदर अपना कीमती सामान भर के लेकर गए थे, साथ ट्रक भर के लेकर गए थे जब ये जद्दा गए थे। लेकिन अब अगर आप इमरान खान की बात करें तो इमरान खान को जिस दिन ये बाहर उतारेंगे ना किसी एयरपोर्ट पे, अगली फ्लाइट से इमरान खान ने वापस आना है और इनको दोबारा इमरान खान को या तो गिरफ्तार करना पड़ेगा या मुसीबत बन जाएगी इनके लिए पाकिस्तान में। तो ये एक ख्वाहिश और एक मजबूरी, इससे पता चलता है कि इस वक्त ये लोग कितने तंग हैं इमरान खान साहब से। सोहेल बड़ाज साहब ने एक दिन पहले एक खबर दी थी, मैं तो हैरान होता हूं कि एक दिन आदमी कोई बात करता है, दूसरे दिन कोई बात करता है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो बिल्कुल भी सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते और अपने आप को सियासत में नहीं लाना चाहते, इसलिए वो सहाफियों से भी मुलाकातें नहीं करते, क्योंकि सोहेल बड़ाज साहब की मुलाकात नहीं हो रही होगी, तो उन्होंने ये खबर दी। अब आज वो खबर क्या दे रहे हैं, वो खबर दे रहे हैं और बिल्कुल इसके बरक्स है। वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोई नई पार्टी बनाना चाहती है कि किंग पार्टी को बनाई जाए, किंग्स पार्टी, और ये इस वक्त नागुज़ीर है और ये एस्टेब्लिशमेंट को बनानी पड़ेगी मसाइल के हल के लिए। बात यह है कि या तो आप कहें कि फौज सियासत में यकीन नहीं रखती, आर्मी चीफ बिल्कुल न्यूट्रल है, तो या फिर आप कहें कि भाई वो न्यूट्रल नहीं है, वो सियासत में यकीन भी रखते हैं और सियासत करना भी चाहते हैं और नई सियासी जमात बनाना भी चाहते हैं। तो ये दोनों बातें अगर एक आधे साल के वक्फे से कर लेते तो खैर थी, लेकिन ये दोनों बातें उन्होंने विद इन 2 डेज कर दी सोहेल बड़ाइच साहब ने। तो ये बता रहा है कि हुकूमत के कैंप के जो सहाफ़ी हैं वो भी बुखलाहट का और परेशानी का शिकार है कि कैसे इस अफरियत से अब निमटना है। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारियां तो होंगी। अब मामला यह है कि कानून हाथ में लिए बेशुमार लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। यहां गिरफ्तारी के लिए किसी को क्या कानून में हाथ लेना जरूरी है पाकिस्तान में? वैसे हाथ में लेने से याद आया कि जिस तरह जूता इन्होंने अपने हाथ में लिया ना और दूसरे हाथ में ब्रश लिया है, उसका भी कोई आलमी रिकॉर्ड ही लगा दिया इन्होंने, तबाही फेर दी है इस खानदान ने। अब किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी है। मैं आपको एक खबर देने वाला हूं, देखें कुछ चीजें आप अपने ध्यान में रखें। किसानों का जो इस्तेहसाल इस हुकूमत ने किया, खासतौर पर जो मरियम नवाज ने किसानों के साथ किया, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है। आज जो खादें हैं वो तारीख की महंगी तरीन खादें आज मिल रही हैं। जो अद्वियात है, ज़रूरी अद्वियात, वो भी आज महंगी तरीन है। बीज सबसे महंगे अब खरीद रहा है किसान। डीजल बहुत महंगा हो चुका है, 260 रुपए से ऊपर जा रहा है। एनर्जी यानी बिजली वगैरह जो ट्यूबवेल चलते हैं वो भी इंतहाई महंगी है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगी हो गई है। अगर किसी ने कोई फसल तैयार कर ली है तो उसको मंडी तक ले जाने के लिए उसके जितने अखराजात हो जाते हैं वही पूरे नहीं होते, और जो फी एकड़ पैदावार हुई है किसान को, उसके ऊपर जो उसने कमाया है वो पहले बेचारा खसारे में गया है। चावल के किसान भी रो रहे हैं, गंदम के किसान भी रो रहे हैं, और अभी आगे आलू लगने लगा है तो वो किसान जो उनके साथ क्या होगा पंजाब में, हम पहले ही इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अब किसानों को मजीद तबाह करने के लिए इन्होंने एक फैसला किया है, और ये IMF के कहने के ऊपर किया है। ये जो टेक्सटाइल के ऊपर और ज़राअत के ऊपर जो टैक्स छूट थी वो तो खत्म कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक और ज़राअत के ऊपर बड़े बड़े टैक्सेस अब इन्होंने लगाने का फैसला कर लिया है। अब होगा ये कि अगर कोई भी आदमी किसान टैक्स जमा नहीं करवाएगा तो उसको भारी जुर्माने भी ये कर देंगे। यानी चाहे उसकी फसल नुकसान में बिके, चाहे उसकी फसल फायदे में बिके। यानी अगर जमीन का आप पट्टा साथ शामिल करें, जमीन का किराया आप साथ शामिल करें, तो कोई भी किसान फायदे में नहीं जाता, जो अदाद-ओ-शुमार इस सीजन में निकले हैं। अब फैसला इन्होंने यह किया है कि 12 लाख से कम ज़रूरी आमदन वाले ज़रूरी टैक्स नायत दहिंदा को 10,000 रुपए जुर्माना भी होगा, और बिल के मुताबिक ज़रूरी ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी, जबकि लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स में ज़रूरी टैक्स शुमार किया जाएगा। और इसके बाद जनाब 4 करोड़ से कम ज़रूरी आमदनी वाले ज़रूरी टैक्स नादहिंदगान को 25,000 और 4 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरी आमदनी वाले ज़रूरी टैक्स नादहिंदगान को 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बिल के बदल में कहा गया है कि 12 लाख से 4 करोड़ रुपए तक की आमदनी वाले किसान पर टैक्स ना देने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। अच्छा, ये तो जुर्माने हैं। इसके अलावा जो टैक्सेस लगाए ना वो भी बड़े हैवी टैक्सेस लगा दिए, और किसानों के ऊपर इस तरह के टैक्सेस लगा दिए हैं कि वो बेचारे अपनी फसल बेच के बड़ी मुश्किल से अपना हैंड टू माउथ करते थे। अब अगर किसान ने अपनी फसल उगा ली है और वो फसल उगा के अपने घर ले गया गंदम, तो उसका भी तखमीना लगा के उससे टैक्स मांगेंगे कि जनाब आपने इतने की फसल लगाई है। सवाल यह पैदा होता है कि इसकी असेसमेंट कौन करेगा? इसकी असेसमेंट तो सरकारी लोग करेंगे। तो ये जो सरकारी महकमे इसकी असेसमेंट करेंगे वो महकमे उनके लिए खाबे खुल गए। अब किसानों का इन्होंने जीना आराम कर देना, इनके रिश्वत के नए दरवाजे खोल दिए गए हैं। यानी जो मरियम नवाज कहती थी कि मैं गंदम इसलिए नहीं खरीदती कि उसके अंदर करप्शन हो जाती है, अब उन्होंने पूरे महकमे को करप्शन का मौका दे दिया है कि जाओ जाके असेसमेंट करो इसका मुनाफा कितना है। अब वो जो असेसमेंट करेंगे उसके मुताबिक वो किसानों से पैसा ऐंठ लेंगे।
तो जो भी मरियम नवाज साहबा ने किया ना, थोड़े दिन पहले ट्रैक्टर पे बैठी ना, तो मुझे उसी वक्त मैंने कानों को हाथ लगा लिया था। हुआ ये कि इन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी मरियम नवाज ने, और उसके बाद पुलिस का बेड़ा गर्क हो गया। हमने देखा जनाब पुलिस का मोराल डाउन हो गया, भावलनगर में पुलिस को मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया एक और महकमे के लोगों ने, पाक फौज के लोगों ने। उसके बाद कच्चे के डाकू जो है वो, उनसे पुलिस वाले कत्ल करवा दिए, पुलिस का बिल्कुल ही भट्ठा बैठा दिया, सियासी मकासद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया। थोड़ी बहुत जो पुलिस की इज्जत थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया जब से मरियम नवाज ने वर्दी पहनी पुलिस की। जब डॉक्टर की वर्दी पहनी तो अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया। रोजाना किसी ना किसी अस्पताल से खबर चलती है कि आज ये प्रॉब्लम हो गया, मरीजों की दवाइयां इन्होंने बंद करवा दी हैं, मुफ्त इलाज इन्होंने बंद करवा दिए हैं, सेहत कार्ड इन्होंने ले लिया है, मेयो अस्पताल के अंदर रिपोर्टें चल रही हैं कि फलां 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 इलाज बंद हो चुका है। और अभी एक नई रिपोर्ट आई है कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में जो एड्स के मरीज हैं उनकी डायलिसिस की मशीनें अलग होती हैं, इनको एड्स है इनकी मशीनें अलग रखो, ये ना हो कि बाकियों को लग जाए। उनकी मशीनों से आम मरीजों के इन्होंने डायलिसिस कर दिए, उसमें 30 बंदे एड्स से मुतासर हो गए और एक बंदा जो है वो जाँ बहक भी हो गया। अब ये इस किस्म के कारनामे पंजाब में हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन लिया। अब जिस दिन ये ट्रैक्टर पे बैठी ना, मुझे अंदाजा हो गया था अब किसान का भी बेड़ा गर्क होने लगा। और ये किसान का जो इन्होंने बेड़ा गर्क अब किया है वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जिथे पैर उथे खैर। तो ये इनका जिथे पैर उथे तबाही, ये कर रहे हैं पंजाब के साथ। और मरियम नवाज साहब ने देखे ना, सियासत में कदम रखा, नवाज शरीफ की सियासत तबाह कर दी, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना पुलिस तबाह कर दी, डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहना सेहत तबाह कर दी, किसान के ट्रैक्टर पे बैठी किसान भी तबाह कर दिया। जिस काम में हाथ डाला बेड़ा गर्क किया इन्होंने पकड़ के। बातें नाज़रीन की बड़ी बड़ी है। अब आप शहबाज शरीफ साहब की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। ये खबर दी है शहबाज राणा साहब ने। खबर आप देखें कि गुज़िश्ता साल जो लाइन लॉसेस थे बिजली के मद में वो 591 अरब थे, और इस साल शहबाज शरीफ साहब ने इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बंदे भी ज़्यादा इन्वॉल्व किए, मेहनत भी बड़ी की, और जो लाइन लॉसेज है वो 637 अरब रुपए हो गए हैं बढ़ के। ये जनाब इनकी कारकर्दगी है। हर वो चीज़ जिसमें नुकसान है वो बढ़ती जा रही है और हर वो चीज़ जिसमें फायदा है वो घटती जा रही है, और महंगाई है वो घटने का किसी सूरत नाम ही नहीं ले रही। और मुंह फाड़ के ये कह देते हैं हर जगह पे बैठ के कि जनाब हमने तो महंगाई ठीक कर दी है। किधर ठीक कर दी है? कभी बाजार गए हैं, आपको सौदा लिया आपने? वो जो लोग पहले बताते थे कि हम बाजार गए, बाजार में ये हालात है, जाके लोगों के इंटरव्यूज करते थे, उनमें से आज कोई भी बाजार जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई लोगों से पूछने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, उसके ऊपर कोई बात आप कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने बरतानवी पुलिस से मुलाकात करके एक रिपोर्ट करवा दी, वज़ीर दिफा पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा जी ये मुझे धमकी दी गई। हालांकि उस बंदे ने धमकी नहीं दी, उस बंदे ने यह बताया कि कोई छुरी मार सकता है, इसको वहां पे वो धमकी लेंगे ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छुरी मार दूंगा या मैं तुझे छुरी मार दूंगा, ये नहीं कहा। उसने कहा कि इसको जिस तरह तुम लेकर जा रहे हो संभाल के। वो एक साफ़ी है इस्लामाबाद के, वो उनको ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो सहूलत फराम कर रहे थे, तो उसको उन्होंने कहा कि हाँ संभाल है, इनको छुरी ना मार दे, कोई ना मार दे, ये कहा। इतने लोग मार भी देते हैं। तो ये जो बात की है ख्वाजा आसिफ के बारे में, ये सिर्फ एक मशवरा है एक तरह का, ये धमकी नहीं है, ना इसको थ्रेट कहा जा सकता है। हाँ जिसको यानी ये आज हमारे उन सहाफ़ियों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, वो छलांगे मार रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ को धमकी लगा दी, ख्वाजा आसिफ को धमकी लगा दी। बरतानवी पुलिस क्या कर रही है? वो रिपोर्ट है, कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और इस पर होना भी कुछ नहीं है। ज्यादा बुला के इंक्वायरी कर देंगे, वो बता देगा भाई मैंने ये कहा था, ट्रांसलेट करके केस फारिग हो जाएगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जब रऊफ हसन साहब के ऊपर इस्लामाबाद में ब्लेड से हमला किया गया था तो वो 4 खुसरे आज तक नहीं पकड़े गए, और हमारे नाम नहाद सहाफ़ी जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर तनकीद करने के ऊपर आज सीखपा हो रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर कितने प्रोग्राम किए? उन्होंने उसके ऊपर कब बात की है? या वो बंदे नहीं पकड़े गए उसके लिए कितनी आवाज उठाई है? किसी ने आवाज नहीं उठाई। बिलावल ने नाज़रीन अपनी नूरा कुश्ती को थोड़ा और बढ़ा दिया है, बढ़ाते बढ़ाते नेक्स्ट स्टेज पे ले गए। अब बिलावल ने एक अजीबोगरीब किस्म की बात कर दी। बिलावल ने कहा कि जो फ्लोर पर लाए गए बिल है, यानी जो बिल लाए गए हैं फ्लोर के ऊपर, उनकी कॉपी पहले नहीं दी जाती। यार तो फिर आप कानून साजी करते क्यों है? फिर तो आप, बिलावल ने यह एतराफ़ जुर्म किया है और उसने ये कहा बिलावल ने कि जनाब हमारे सर पर डंडा होता है, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं और हम बेगैरत हो चुके हैं क्योंकि हम उस बिल को पास करवा देते हैं जिसकी हमें कॉपी नहीं मिलती। यानी अगर आपको कॉपी नहीं मिलती तो बिल पास कैसे होता है? नून लीग के पास तो अक्सरियत ही नहीं है। तो बिलावल साहब जब तक आपके बंदे वोट नहीं ना डालेंगे बिल पास ही नहीं हो सकता। अगर तो बिल पास हो रहे हैं बगैर कॉपी देखे तो फिटे वो ताड़ी सियासत के ऊपर। यानी जो बेनजीर भुट्टो साहब ने सियासत में इज्जत कमाई थी वो आपने रोल के टके टोकरी कर दी है, और साबित क्या करना चाह रहे हैं? ट्रंप से हमारे पुराने ताल्लुकात है वो निकाल लिए पकड़ के कि मैं ट्रंप के बेटी को जानता हूं, उसके दामाद को जानता हूं। भाई ये बताओ वो भी तुम्हें जानते हैं या नहीं जानते? मेरे अब्बू ट्रंप को जानते हैं, भाई ये बताओ वो जानता है या नहीं जानता ट्रंप? क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद तो कहते हैं ट्रंप पाकिस्तान में एक ही आदमी को जानता है जिसका नाम इमरान खान है। नाज़रीन एक और खबर है वो मैं आपके साथ जाते जाते बल्कि अगले वीलॉग में शेयर करूंगा, खबर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान साहब का एक केस है, उसमें एक खांचा पकड़ा है 2 बड़े आला सहाफ़ियों ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।